धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए रखा है। जो कोई आपके योजना में शामिल होना चाहता है, आपकी ओर बढ़ता है, आप उसकी ओर बढ़ते हैं और उसको अपनी योजना में शामिल कर लेते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सबसे पहली चीज़ जो आपने मनुष्य के आगे रखी है उद्धार प्राप्त करने की, वो है आपका प्रेम। और आपके प्रेम को जो पहचान लेता है वो उस उद्धार के मार्ग की ओर बढ़ता है जो आपने उसके लिए तैयार किया। परमपिता परमेश्वर, आपकी महान सामर्थ्य हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करती है और हमें आपके प्रेम के द्वारा उस उद्धार की ओर, उद्धार में लाके खड़ा करती है जहाँ पर हम अपने जीवन को एकदम मुक्त पाते हैं और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। और आपने हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं और इन सब योजनाओं को आप अपनी कलीसिया के द्वारा मसीह की देह में पूरा करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जितने लोग आपकी मसीह की देह का हिस्सा बनते हैं उन सब के जीवन को आप नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। ऐसा ही हम सब के जीवन में भी कीजिए ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके महान नाम की बड़ाई करते हुए और उसके महान नाम को धन्य कहते हुए उसकी बड़ाई करते हैं क्योंकि वो महान है। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 88 भाग है, द प्लान ऑफ सैल्वेशन इन द बाइबल। परमेश्वर के उद्धार की योजना बाइबल में जो है, बाइबल में उद्धार की योजना कैसी है। वाई डू वी नीड सैल्वेशन, हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली चीज, आवश्यकता आविष्कार की जननी कहते हैं ना। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी तब तक आपको उस चीज के लिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ने पे ही इंसान उस बात की ओर बढ़ता है जिसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात है, व्हाई डू वी नीड सैल्वेशन, हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है। इस बात को लोग मानने को तैयार नहीं, कई बार मान लेते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम कैसे पापी हैं। उनके मन में वो अपने आप को धर्मी ही मानते हैं। प्रत्येक, इसीलिए तो नीति वचन में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है। ये एक गांठ है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि नहीं, वी आर बॉर्न सिनर, हम जन्म से ही पापी हैं, पाप में ही पैदा हुए हैं, ये बात आपको जब तक पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं करती है तब तक आपको उद्धार की आवश्यकता होगी ही नहीं। इसीलिए हमें इस बात को जानने की जरूरत है, व्हाई वी नीड सैल्वेशन। व्हेन एडम एंड ईव रिबेल्ड, जब आदम और उसकी पत्नी हवा ने परमेश्वर से विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब है उसकी आज्ञा को तोड़ा जानबूझकर। ह्यूमंस वर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड थ्रू सिन। आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के कारण समस्त मानव जाति परमेश्वर से अलग है पाप के कारण। उन्होंने किया पाप और हम उन्हीं की संतान हैं। गॉड्स होलीनेस रिक्वायर्ड पनिशमेंट, परमेश्वर की पवित्रता जो है वो यहाँ पर पनिशमेंट चाहती है। भाई गलत करने का अंजाम जो है उसका परिणाम, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो क्या होना चाहिए? मृत्यु। रिक्वायर्ड पनिशमेंट, परमेश्वर को पनिशमेंट, परमेश्वर बिल्कुल हाँ की हाँ ना की ना करता, बहुत यानी वैसा है जैसे कानून में गलत तो गलत है। एंड पेमेंट, यानी पनिशमेंट एंड पेमेंट, तो हमें दंड भी मिलना चाहिए और उसका पेमेंट भी होना चाहिए, जिसे अटोनमेंट बोलते हैं। इन दोनों बातों को मिला के बोलते हैं अटोनमेंट या प्रायश्चित हिंदी में। फॉर सिन, पाप के लिए प्रायश्चित चाहिए परमेश्वर को। विच वॉज एंड स्टिल इज इटर्नल डेथ, और वो
पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। लेकिन कौन सी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु। पहले आत्मिक, और बिना आत्मा के फिजिकल आदमी की आयु कितनी होती है? पहले होती थी 120 साल, जो आज 40-50 पे सिमट गई। ये कौन सी आयु है? हमारी फिजिकल एज। फिजिकल एज घटी क्योंकि आत्मिक रूप से हम मृतक हैं। हम क्यों कम, आज का मनुष्य उसकी आयु क्यों कम है? शारीरिक जीवन में उसकी आयु क्यों कम है? इसका जवाब है किसी के पास? शारीरिक जीवन में आज मनुष्य की आयु कितनी है? 40-50, बहुत रेयरली होगा तो 50-60। तो ये आयु घटी क्यों? जो पहला मनुष्य था आदम, वो पाप किया उसने, और पाप करने के बाद वो, उसकी कुल आयु थी 930 वर्ष, है ना? लेकिन उसके बाद की जनरेशंस धीरे 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 जब आप मूसा तक आते हैं, तो मूसा 120 साल जिया था। और उसके बाद आज, ये तो बहुत हजारों वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, 5000 वर्ष पहले की, लेकिन आज के मनुष्य की आयु क्यों घट गई? नहीं पता किसी को। फिर हम आपके सामने, हाँ, जो जीवन का स्रोत है वो है मनुष्य की आत्मा जो मृतक है। बिकॉज वी आर बॉर्न सिनर। हमें यही तो मालूम होना चाहिए कि हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हम मानते अपने आप को, मैं पाप के द्वारा पैदा हुआ हूं फिजिकली, और मैं जन्म से पापी हूं, और मैं इसलिए पापी नहीं हूं कि मैंने पाप किया है, बल्कि इसलिए हो सकता मैंने पाप ना किया। लेकिन मैं जन्म से पापी हूं क्योंकि मेरे अंदर आदम का स्वभाव है, इसलिए मैं पापी हूं। और पापी हूं इसलिए पाप करता हूं। पाप करते इसलिए पापी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य पापी है, चाहे उसने कोई अपराध ना किया हो, फिर भी वो पापी है। अब बताइए कौन मानेगा कि मैं पापी हूं? इसीलिए लोगों को उद्धार की आवश्यकता ही नहीं है। सब अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं कि मैं ठीक हूं, मैं धर्मी हूं। और इसीलिए नीति वचन में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है। तो आपके अंदर जो स्वभाव पाया जाता है वो आपके शारीरिक पिता का स्वभाव है कि नहीं? नहीं। बोल दीजिए नहीं। शारीरिक पिता का तो स्वभाव है ही है। तो हम पापी हैं कि नहीं है? तो हम पापी इसलिए हैं क्योंकि हम एक पुरुष के द्वारा पैदा हुए हैं। अब आप जीनियोलॉजी में जाइए, नए नियम में यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में, तो वहां पे लिखा है कि इस हर पुरुष का नाम लिखा है, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, बेटे बेटे, बेटों से वंश चल रहा है ना। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो आखिर में मिलेगा और यूसुफ तक आएगा, और यूसुफ के बाद कट गया। उसके बाद लिखा है जिसकी मंगनी और मदर मेरी का नाम आया मरियम, जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाया। तो वहां पे पुरुष नहीं आया। अब आप देखिए, परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश, और हम लोगों में, मनुष्यों में चलता है पुरुष का वंश। तो यीशु मसीह पुरुष का वंश है ही नहीं, स्त्री का वंश है। और हम क्या हैं? पुरुष का वंश। तो पुरुष के वंश है तो हम पापी हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पापी है ना, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब आपको समझ में आ रहा हम पापी क्यों हैं, चाहे हमने कोई पाप ना किया। लेकिन यह संभव नहीं है कि कोई मनुष्य पापी जो पैदा हुआ है वो पाप ना करे, यह भी संभव नहीं है ना।
वो तो विचारों में भी करेगा, बैठे बैठे करेगा, गलत सोच के करेगा, कुविचार भी पाप, मूर्ता भी पाप है, मूर्ता भी करेगा। तो जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे स्वभाव में पाप झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है। वाई वी नीड सैल्वेशन, हमें क्यों उद्धार की आवश्यकता है? क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके परमेश्वर से विद्रोह किया और समस्त मानव जाति इसके कारण परमेश्वर से रहित हो गई। परमेश्वर से रहित क्यों हो गई? पाप के कारण। तो ये जो मनुष्य के अंदर आत्मा थी, परमेश्वर ने, कल मैंने बताया था ना, परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा में उत्पन्न किया। तो पहले मनुष्य की आत्मा आई, फिर उसने आदम को बनाया, 2 अध्याय में मिट्टी का पुतला बनाया, जीवन का श्वास फूका, तो देह प्राण यहां आया 2 अध्याय में उत्पत्ति के। लेकिन पहले अध्याय में आत्मा, मनुष्य की आत्मा, तो मनुष्य की आत्मा पहले उत्पन्न हुई और फिर मनुष्य की देह बनाई और उसमें प्राण फूका। लेकिन मनुष्य को जैसे ही देह और प्राण मिला वैसे ही उसने पतन में चला गया। तो मनुष्य को जो आत्मा उसके अंदर आनी थी वो आत्मा पहले ही हट गई, वो तो परमेश्वर के पास थी, परमेश्वर से वो पृथक हो गया। तो मनुष्य में आत्मा मृतक अवस्था में है, मनुष्य में आत्मा है नहीं एक्चुअली। वो संसार में, अब आपको ये स्टडी का विषय है जो हम बोल रहे हैं कि इन द वर्ल्ड, सांसारिक रूप से प्राण को ही आत्मा बोला जाता, आत्मा को ही प्राण, ये इंटरचेंजेबली यूज किया जाता। सोल मीन्स स्पिरिट एंड स्पिरिट मीन्स सोल, क्योंकि सोल और स्पिरिट को केवल परमेश्वर का वचन डिवाइड कर सकता है, अन्यथा कोई इसको डिवाइड संसार में नहीं कर पाएगा। इसलिए सांसारिक मनुष्य ये नहीं मानता कि उसकी आत्मा मरी है, वो विवेक को आत्मा समझता है। ये ग्रेट कंफ्यूजन। विवेक क्या है? मनुष्य के अंदर, जैसे हम लोगों के पास मोबाइल फोन होता है, उसमें वार्निंग टोन्स आती है। जब आप कोई गलत बटन दबाते हैं, फैक्ट्री सेटिंग्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वार्निंग बेल आती है कि एक बार सोच लो कि तुम क्या करने जा रहे हो। वैसे ही विवेक हमारे अंदर जो होता है, वो हमको जैसे ही हम गलत करते हैं तो वो उसकी घंटी बजती है कि अब आप गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम गलत कर करके इतने गलत के आदी हो जाते हैं कि वो वार्निंग बेल खत्म हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी हमारी खत्म हो जाती है। इसीलिए नए नियम में लिखा है, वे सुन्न होकर लुचपन में लगे। आज के युग में ऐसी दशा है कि लोगों में सेंसिटिविटी है ही नहीं, विवेक जिसको बोलते हैं, कि वो गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, सेंसिटिविटी खत्म हो गई। इस युग में जिसमें हम और आप हैं, इसमें संवेदनहीनता आ गई, संवेदनशीलता खत्म हो गई, सेंसिटिविटी खत्म हो गई। अब किसी को गाली भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दो तुम 1000 गाली दो हमें, लेकिन पैसा है ना। तो ये आपको, ये चीजें हमको सिखाती हैं कि कैसे विवेक ने काम करना बंद कर दिया। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य अब आत्मा रहित हो गया। गॉड्स होलीनेस रिक्वायर्ड पनिशमेंट, और परमेश्वर की जो पवित्रता है वो पनिशमेंट और पेमेंट चाहती है। काहे का? पाप का, जिसे कहते हैं अटोनमेंट, पेमेंट फॉर सिन। अटोनमेंट फॉर सिन यानी प्रायश्चित। मनुष्य प्रायश्चित करे पापों का, लेकिन ये प्रायश्चित आप सुनिएगा क्या है, विच वॉज एंड स्टिल इज इटर्नल डेथ। जो पाप का जो परिणाम है वो है आत्मिक मृत्यु, मनुष्य में आत्मा का मृतक अवस्था में होना। वो आज तक है, लिखा हुआ है, एंड स्टिल इज, आज भी ऐसे ही है, इटर्नल डेथ। और ये अनंत मृत्यु में जब कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाता है और उसकी शारीरिक मृत्यु होती है तो उसका विनाश हो गया, वो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आएगा। अब इससे क्या होता है? जब आप देखेंगे कि किसी के घर में कोई डेथ होती है तो लोग शांति पाठ क्यों रखवाते हैं? बताइए। अरे जब आत्मा है ही नहीं तो कौन सी शांति? मरने के बाद कुछ भी आप कर रहे हैं वो यूजलेस हो गया, क्योंकि वो तो विनाश हो गया। उसके बाद आप कुछ भी कर लो,
आप अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप भ्रम में हैं। मृत्यु के बाद वो इटर्नल डेथ हो गई, यानी अनंत मृत्यु में चला गया। अब आप उसकी कौन सी शांति मांग रहे हैं? अपनी। हाँ, अब आपको पता चला कि पहले तो आजकल के युग, सुनिए, आजकल के युग के लोग पहले आपकी मौत का इंतजार करते हैं, जब मर जाते हैं उसका शांति पाठ करके अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। हाँ, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, उसकी आत्मा को कोई आत्मा है ही नहीं। मनुष्य में आत्मा है ही नहीं, माइनस स्पिरिट चल रहा है। फिजिकल मैन में दो ही चीजें होती है, देह और प्राण। आत्मा मरी हुई है, मरी हुई चीज की कोई गिनती होती है? बस प्राण निकला, खत्म। इसीलिए पशुओं में आत्मा नहीं होती है, और बाइबल में मनुष्य को जो यानी उद्धार नहीं पाया हुआ वो पशु समान है। अब समझ में आया? धीरे धीरे अकल खुलती है, धीरे धीरे। ये बहुत गंभीर विषय है, जब तक मन नहीं लगेगा। आवर ओन डेथ इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द पेमेंट फॉर सिन। हमारी खुद की शारीरिक मृत्यु इस बात का पेमेंट नहीं कर सकती है हमारे पाप का, कि हम अपने पाप के बदले अपनी मृत्यु कर लें, तब भी हमारा छुटकारा नहीं होगा। क्यों? पापी मनुष्य अपने शरीर की मृत्यु दे रहा है, यानी शरीर को मार रहा है, आत्मा नहीं, है ना? अब सुनिए क्यों हमें उद्धार की आवश्यकता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओनली परफेक्ट स्पॉटलेस सैक्रिफाइस offered in just the right way can pay for our sins। आपको इससे कुछ समझ में आया? Only a perfect, यानी केवल एक सिद्ध बलिदान, स्पॉटलेस सैक्रिफाइस, जिसमें कोई पाप का कोई दाग ना हो, निष्पाप निष्कलंक, वो चाहिए सैक्रिफाइस, यानी उसका बलिदान चाहिए। ऑफर्ड इन जस्ट द राइट वे, और वो भी एकदम सही उचित तरीके से चढ़ाया गया हो, उसके द्वारा कैन पे फॉर आवर सिंस। वही प्रायश्चित हमारे लिए उचित होगा, हमारे उद्धार के लिए, ताकि हमारी आत्मा में जीवन आ जाए। कहां से लाओगे वो सिद्ध बलिदान? परमेश्वर को मालूम था ये मनुष्य के लिए असंभव चीज है। कोई मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, वो इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन रखा है। लोगों को परमेश्वर के प्रयोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि सब लोग अपना अपना उद्धार खुद करने में लगे हुए। आप शारीरिक रूप से जो प्रयास करते हैं ना, वो चाहे प्रार्थना के द्वारा हो और चाहे वो आपकी भक्ति भाव हो, तरह तरह से आप भक्ति को जो यानी प्रकट कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। बहुत तरीके से लोग भक्ति को प्रकट कर रहे हैं और भक्ति की शक्ति दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हो? तुम्हारी भक्ति तुमको उद्धार नहीं दे सकती, तुम्हारा शारीरिक प्रयास उद्धार नहीं दे सकता। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि आपको उद्धार की आवश्यकता है? तो आपको देखिए, इंटरेस्टेड लोगों को अगर सही रास्ता बताएं तो उनकी समझ में आएगा। जिनको जरूरत नहीं है उनको बताएंगे, उनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं। जिसको जरूरत होगी उसे समझ में आएगा। अगर वास्तव में आपको जरूरत है कि आपको उद्धार मिले, उद्धार परमेश्वर दे सकता है, हम प्राप्त नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपने आप को यह समझाना होगा कि हमारे कुछ भी करने से कुछ नहीं। तो भक्त मत बनो और अपने आप को धर्मी मत घोषित करो। परमेश्वर के सामने पापी हो, पापी बन के आओ कि प्रभु हम पापी हैं और हम आपकी शरण में आए, प्रभु हम पर दया कर। यही तो हम शुरू से आप लोग से कह रहे हैं, सिंपल। जितना आप बच्चे की तरह साधारण तरीके से हो जाएंगे और मानेंगे कि हाँ मैं ये हूं, परमेश्वर हमारी ईमानदारी को और हमारी सच्चाई को बहुत आदर करता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट द परफेक्ट गॉड मैन, जो यीशु मसीह जो 100% मैन और 100% गॉड है, वो हमारे लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस केम टू डाई ऑन द क्रॉस। वो आया ही क्रूस पर मरने के लिए था, वो यहां जीने के लिए आया ही नहीं था, वो बलिदान के लिए आया था।
just to offer the pure, complete and everlasting sacrifice to remove, atone and make eternal payment for sin. वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करके हमें पाप से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए वो आया ही था मरने के लिए। और आप देखिए गॉस्पल में जाके देखिए, मत्ती, मरकुस, लूका में, तो आपको बार बार 3 या 4 बार यीशु मसीह अपनी सेवकाई में बार बार इस बात की भविष्यवाणी करता है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मैं मरने के लिए आया हूं, मैं इस तरीके से मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। वो अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की बार बार भविष्यवाणी करता था खुद। यीशु मसीह को भविष्यवाणी करने की जरूरत क्या थी अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की? क्योंकि सारे भविष्यवक्ताओं को यीशु मसीह कंप्लीट कर रहा था, और सच्चा, एकमात्र जो सच्चा भविष्यवक्ता था, द ट्रू प्रॉफिट, ही इज जीसस क्राइस्ट। ही फुलफिल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो प्रोफेसी के उस ऑफिस को उसने फुलफिल किया सच्ची भविष्यवाणी करके, और वो भी अपने ही विषय में कर रहा था कि मैं इसलिए आया हूं। और लोगों ने इस बात को उस समय भी एक्सेप्ट नहीं किया। Why? Because God loves us and desires an intimate friendship with us. परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। शायद आप उससे कभी इतना प्यार कर भी ना पाओ, ना आप उसके प्यार को कभी समझ पाओ। वो इतना प्यार करता है जिसने हमारे लिए, पापियों के लिए, अपने निष्पाप पुत्र को बलिदान कर दिया, क्योंकि उसके पास हमें पाप से बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। अब बताइए, परमेश्वर के पास भी केवल एक ही विकल्प था। उस विकल्प का इस्तेमाल किया हमें और आपको अपने से जोड़ने के लिए, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाए। केवल इसलिए उसने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजा जो निष्पाप था, और हमारे पाप उस पर लाद कर उससे अपना संबंध विच्छेद कराया, रिश्ता तोड़वा लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ लव। जो परमेश्वर सच्चाई से पसंद होता है, वो आपकी भक्ति से कभी नहीं पसंद। भक्ति घमंड का विषय बन जाती है। आपको जितने भी भक्त लोग मिलेंगे, ये बड़े घमंडी होते हैं, इनको अपनी भक्ति का बड़ा घमंड है। और परमेश्वर घमंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बताइए कैसे पसंद कर लेगा? भक्त को कैसे पसंद कर लेगा? परमेश्वर के निकट भक्ति का जो डेफिनेशन है, वो संसार में जो आपको भक्ति दिख रही वो नहीं है। परमेश्वर फिजिकल भक्ति की बात ही नहीं कर रहा है। परमेश्वर की भक्ति, अगर आपको सच्ची भक्ति देखनी तो यीशु मसीह को देखिए। वो सच्ची भक्ति क्या है? वो पिता की आज्ञा में रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु सही। ये थी भक्ति, आज्ञाकारी बने रहना मृत्यु तक। प्राण दे दो लेकिन आज्ञाकारी रहो मरने तक। यीशु मसीह मरने को मर गया क्योंकि उसने ये प्रार्थना की थी, हो सके कि प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ये थी भक्ति, यानी प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। भक्ति इसको बोलते हैं। और आजकल जो आपको फिजिकली भक्ति मिलती, प्रभु मेरी मर्जी पूरी करो, भक्ति की शक्ति दिखा रहे है ना? आपको अंतर पता चल रहा है कि नहीं? बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत गूढ़ बात आपको बता रहे हैं। परमेश्वर हमसे एकदम निकट संबंध चाहता है, इंटीमेट फ्रेंडशिप। इंटीमेट फ्रेंडशिप मतलब कि दो घनिष्ठ मित्र होते हैं जो आपस में एक दूसरे की ऐसी बातें जानते हैं जो तीसरे को कभी नहीं मालूम चलती। वो केवल दोनों दोस्तों के बीच रहती है। ऐसी वाली वो हमसे रिश्ता चाहता है। गॉड्स प्लान ऑफ सैल्वेशन हैज वन गोल। परमेश्वर के उद्धार की जो योजना है वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है परमेश्वर का, टू कनेक्ट गॉड विद हिज रिडीम्ड वंस। वो लक्ष्य ये है कि परमेश्वर उन लोगों से कनेक्ट होना मांगता है जिनको वो छुटकारा देता है, इन द क्लोजेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, ताकि वो परमेश्वर के निकट संबंध में आ जाए, वो परमेश्वर का मित्र कहलाने लगे, ऐसा हो उसका। द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ वॉन्ट्स टू वॉक विथ अस।
स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जिसने इसको रचा है, वो हमारे साथ चलना मांगता है। वॉन्ट्स टू वॉक विथ अस, वो हमारे साथ चलना मांगता है। टॉक विद अस, हमारे साथ बात करना मांगता है। कंफर्ट अस, हमें तसल्ली देना मांगता है। एंड बी विद अस, और हमारे साथ रहना मांगता है। थ्रू एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, हर अनुभव में, जैसे कितना भी खराब अनुभव आपके जीवन में हो, प्रभु आपके साथ उस अनुभव में रहना मांगता है। जिस परमेश्वर के विषय में बाइबल बात कर रही, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं। जिस परमेश्वर का प्रचार लोग कर रहे हैं, मैं उन प्रचारकों के परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल के परमेश्वर की बात कर रहा हूं। अगर आप पुराने नियम में जाके देखिए, यूसुफ को उठा के उसके भाइयों ने बेच दिया, और आप पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि और यहोवा उसके संग संग रहा। अरे, उसके भाइयों ने उसके साथ उसको बेच दिया और यहोवा उसके संग संग था। हाँ, उसके संग संग था। जब वो फराव के उसके पोतीपर की पत्नी ने उस पर गंदा इल्जाम लगाया और वो वहां से निकलकर भागा, लिखा यहोवा उसके संग संग था। बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। वो जेल खाने में डाल दिया गया, उसको सजा दे दी गई, पोतीपर ने उसको सजा दी और जेल में था, और लिखा यहोवा उसके संग था। कहां? जेल में। लोग कहते हैं कि वो देखो जेल चला गया। आप परमेश्वर के, अगर परमेश्वर से आपका सही संबंध है ना, और आप जेल जा रहे हैं, तो आपके साथ परमेश्वर भी जेल में। पौलुस के साथ परमेश्वर जेल में था कि नहीं था? किसने जेल की नेवें हिला दी? क्यों? क्योंकि वो संग में था। पौलुस ये नहीं कहता था यहोवा मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है, लेकिन उसका जीवन ऐसा था कि उसको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता था, मैं विश्वासी हूं, मैं सेवक हूं। आजकल तो लोग इंट्रोडक्शन देने में लगे हुए, सेल्फ प्रोफेस्ड, वो लोगों को बताने में लगे हुए। क्यों बता रहे हो? तुम्हारे जीवन से दिखना चाहिए कि तुम क्या हो। और अगर जीवन से नहीं दिख रहा है, मुंह से तुम बोलोगे, कोई नहीं मानेगा। बोल के देख लीजिए, कोई नहीं मानेगा। लेकिन आपकी जिंदगी से दिखेगा ना, लोग कहेंगे यार कुछ भी हो, इस बंदे के साथ आपको यह अनुभव होगा, परमेश्वर आपके साथ होगा, तो तब यह अनुभव आपको होगा। पहला यूहन्ना 4:9 पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता नहीं, रखता है, वो प्रेम इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है कि नहीं करता? कभी ये मत सोचिएगा मेरी ये वाली प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु हमसे प्यार नहीं करता, मेरी ये समस्या दूर नहीं हुई, प्रभु हमसे प्यार नहीं करता। ये गलत। पौलुस को भी एक जिस्मानी बीमारी थी, नहीं ठीक की उसने जब प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, चौथी बार उसने नहीं की। 3 बार प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने कहा मत, चुप, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब तू निर्बल रहेगा, निर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होगी, ताकि लोग जाने कि इस हालत में भी ये जीवित है, तो प्रभु ही इसको जीवित रखे। तो आपको निर्बल अवस्था में अगर कोई जीवित रखे तो कौन है? तो चंगा क्यों करे? आपको गवाही बना के रखे हुए कि इस हालत में भी प्रभु आपसे प्यार कर रहा है। तो अपनी निर्बलता, तभी पौलुस ने कहा मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तभी पावरफुल हूं, क्योंकि हम जब निर्बल होते हैं तभी तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। तो आप जितने निर्बल रहेंगे उतना प्रभु की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। अब समझ में आए? तो आप कभी भी ये मत कहिए कि परमेश्वर के लोग बहुत बलवान होते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। निर्बलों के द्वारा वो अपनी महिमा करता है, तो वो निर्बलों को चुना है उसने। तो निर्बल नहीं हो तो तुम प्रभु के नहीं हो। ठीक। अब देखिए लिखा हुआ है, इन दिस द लव ऑफ गॉड वाज मेड मैनिफेस्ट अमंग अस। इस तरीके से परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में प्रकट होता है, that God sent his only son into the world so that we might live through him। उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम उसके पुत्र के द्वारा जीवन जिए।
ये है इसका अर्थ, इस पद का अर्थ। हम उस पुत्र के द्वारा जीवन जिए। अब मेरा सवाल यह है कि पुत्र तो पिता के दाहिने बैठा है, आप पुत्र के द्वारा जीवन कैसे जी सकते हैं पृथ्वी पर? नहीं, आत्मा तो अंदर वाली चीज है, पुत्र के द्वारा जीवन जीना है। यहां पवित्र आत्मा आया ही नहीं है, यहां पुत्र आ रहा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन जिए। नहीं, पुत्र के द्वारा जीवन जिए तो पुत्र कहां है? अभी भी नहीं समझ आया। पुत्र के द्वारा जीवन जिए, यहां पे कुछ ऐसी चीज है जो दिखाई देनी। जीवन हमारा जो है वो मूवमेंट है, हमारी लाइफ है ना। हम पुत्र के द्वारा जीवन जिए, तो यानी हमारे जीवन में हम पुत्र में जीवन जिए। इन क्राइस्ट की बात की जा रही है एक्चुअल, वी लिव इन क्राइस्ट। और जब भी ये वाली बात आती है, यहां पर मुझे समझाना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि ये बात की जा रही है बॉडी ऑफ क्राइस्ट की, कि आप और हम मसीह में यानी कलीसिया में जीवन जीना शुरू करें पवित्र आत्मा के अनुसार। और जब हम कलीसिया से बाहर जाएंगे तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, और फिर वापस हम आएंगे मसीह में यानी कलीसिया में, तो फिर हम उस सामर्थ को, उस जीवन को प्राप्त करेंगे। जीवन ऐसी चीज है, प्राप्त करना है और चलना है, प्राप्त करना है और चलना है। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक बार बस गुड्डा है, चाबी भर दिए, चाबी खत्म हो जाएगी। संडे को आए, चाबी भरी, कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, और 6 दिन बाद चाबी खत्म। यानी चार्जिंग के लिए आपको कोई चीज चलती कैसे रहेगी बताइए? बैटरी वाली गाड़ियां आ गई। अब हम आपको और थोड़ा सा इजी लाते हैं। बैटरी वाली गाड़ी है, आप दिन भर चला लीजिए, उसको पावर चाहिए ना, कनेक्शन। तो वहां पे कनेक्शन है या नहीं? हवा में चार्ज हो रही है, हम लोग तो हवा में चार्ज हो रहे हैं। हम प्रभु में मगन है, बहुत मगन है, हम आनंदित हैं। चार्जिंग स्टेशन पे आओ, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो आपको पेट्रोल पंप पे जरूर जाना पड़ेगा, और बिना पेट्रोल पंप के आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। और गाड़ी हर आदमी खरीद सकता, पेट्रोल पंप हर आदमी नहीं खरीद सकता, है ना। तो प्रभु ने हमको, कलीसिया क्या है मालूम? पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन। बिना चार्जिंग स्टेशन के मसीही जीवन कैसे चल रहा है आपका? इंडिविजुअल लाइफ है ही नहीं। मसीह में का मतलब यह है, हालांकि बहुत कठिन है समझा पाना, समझना भी कठिन है, समझाना भी कठिन है, लेकिन पवित्र आत्मा हर लेवल से कोशिश करता है कि दृष्टिकोण चेंज कर करके समझाएगा, ताकि किसी तरीके से आपको यह समझ में आ जाए कि आपको उद्धार की, हमें और आपको उद्धार की आवश्यकता क्यों है, और वो उद्धार हमें मिलेगा कैसे, कहां मिलेगा। इसीलिए कहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, सोचते हो कि तुम्हें इसमें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं, और फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तो बुला रहा है ना अपने पास, कहां बुला रहा है? हाँ, अब समझ में आया, कलीसिया में बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि यही तो जीवन का स्रोत है, और यहीं से आपको वो जीवन देगा। लोगों को जीवन नहीं चाहिए, परंतु तुम जीवन पाने मेरे पास आना नहीं चाहते हो। आपको परमेश्वर के पास आने की आदत पड़ जानी चाहिए अगर आपको जीवन चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ आप वर्ल्ड में नहीं जी पाएंगे। वर्ल्ड, आप इस स्पिरिचुअल लाइफ को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, उनके साथ आप कैसे रिलेट करेंगे स्पिरिचुअली? या आपको मसीह में, कलीसिया में स्पिरिचुअल लाइफ की एक्सरसाइज करनी है, जीना है। और इसीलिए जो मसीह में जो विश्वासी लोग होते हैं, ये सब परमेश्वर का परिवार है। हम आत्मिक परिवार के सदस्य बनते हैं मसीह में और कलीसिया में, और परमेश्वर ने बाहर कुछ रखा ही नहीं है। सारी चीजें कहां रखी हैं? चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कहां रखी हुई है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, और 3 पद।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें कहां, अंडरलाइन कर लीजिए, मसीह में, इन क्राइस्ट इंग्लिश में, जी मसीह में। अब दूसरी चीज कहां, मसीह में। ये मसीह में आपको कहां मिलेगा, स्वर्गीय स्थानों में मिलेगा। तो मसीह में अर्थात स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की क्या दिया हुआ है, शारीरिक के आत्मिक, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिए। आपको मालूम, आत्मिक आशीष इतनी बड़ी चीज है कि आत्मिक आशीष के बाद शारीरिक तो भूल जाओगे, क्योंकि शारीरिक कुछ भी नहीं है ना। आत्मिक आशीषें दे दी है ना। अगर कोई कह रहा हमें नहीं मिली, अगर संसार में बैठा है कह रहा हमें तो नहीं मिली, तो संसार में तो नहीं दी उसने दी कहां पे। अच्छा, इसको इंग्लिश में पढ़िए। अब मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं आपको इंग्लिश में। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, मे ब्लेसिंग, praise, laudation and eulogy be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, who has blessed us in Christ, who has already blessed us in Christ। अब ये बताइए, अब यहां पे 2 मिनट रोकेंगे। आप किसी भी मसीही सेवक की, बड़े बड़े पासबानों की और मसीही विश्वासियों की प्रार्थना सुनिए, कहते प्रभु इन्हें आशीष दे। जब दूसरे के लिए प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु इन्हें आशीष दे मांग रहे। Why they are praying for blessing, जबकि उसने ऑलरेडी ब्लेस्ड कर दिया। अब बताइए, या तो वचन नहीं समझ में आया, बिना पवित्र आत्मा की रोशनी के आप बाइबल पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, झूठी शिक्षा बन गई। आशीष क्यों मांग रहे हो, आशीष मांगने की चीज है ही नहीं, और प्रार्थना करने से आशीष मिलती नहीं। किसी को प्रार्थना करके आशीष दी नहीं जा सकती। आशीष के मिलने का तरीका लिखा हुआ है, He has already blessed us in Christ। उसने हमें मसीह में आशीष दे दी, सब आत्मिक आशीष और सारी आशीषें दे दी। कौन सी में रह गई जो मांग रहे हो। अब बताइए, प्रार्थना करनी है कि यहां पर कुछ स्टेप्स बताए गए, उसने जगह बता दी कि कहां हमको किस के द्वारा, मसीह में उसने हमें सब आत्मिक आशीषें दे दी। जो कोई मसीह में नई सृष्टि। अब इस बात को इस बात से मिलाइए, अगर आप मसीह में हैं तो सारी आशीषें पाके आप तो सबसे अलग हो जाएंगे, तो नई सृष्टि हुए कि नहीं हुए। तो आप वैसा नहीं करेंगे जैसे और लोग कर रहे हैं, डिफरेंट हो जाएंगे ना। अरे लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल अलग बात बोल रहा है। यीशु मसीह भी जब आया था ना, तो उस जमाने के जितने भी यहूदी प्रचारक थे और उनकी टीचिंग थी, उनकी डॉक्ट्रिन थी, यीशु मसीह उनसे बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहा था। वो आत्मिक बातें बोल रहा था और लोग कह रहे थे ये झूठी शिक्षा है, भरमाने वाला है। पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी मसीह वही बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मसीह का आत्मा ही बोल रहा है। उसी ने मुझे दिखाया, उसी ने मुझे सिखाया, जिसने खुद जो परमेश्वर जिसने हमें आंख दी है ना, उसकी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको इसी के अंदर सब कुछ दिखा देगा, इसी बाइबल के अंदर। जी, इन क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस इन क्राइस्ट विथ एवरी स्पिरिचुअल गिवन बाय द, ये जो ब्लेसिंग है, आत्मिक आशीषें, ये गिवन बाय द होली स्पिरिट है। और जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तब तक आप मसीह में भी नहीं है और आपके पास आशीषें भी नहीं है। क्लियर हुआ जी। इन द हेवनली रेल्म, स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों को हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। रेल्म का मतलब होता है एरिया ऑफ एक्टिविटी, जहां वो स्थान जहां पर पवित्र आत्मा
की सामर्थ्य कार्य कर रही है, वहां पर आत्मिक आशीषें मिलेंगी। तो वो जगह कौन सी हो सकती है? यस, ट्रू बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सच्ची कलीसिया, सच्चा सेवक जहां पर खड़ा होगा वहीं परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा होगा, मसीह का आत्मा, वहीं पर आपको ये चीजें मिलेगी। उद्धार भी वहीं मिलेगा, उद्धार के साथ साथ सारी आशीषें मिल जाएंगी मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में। क्लियर हो गया? अब जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप सही जगह जा रहे हैं तो आपकी जीवन से यही रिजल्ट निकलेगा, और अगर ये नहीं निकला, कभी कभी जगह गलत हो सकती, कभी कभी व्यक्ति ही सही नहीं होगा, बॉर्न अगेन नहीं हुआ तो भी गलत है। अब आपको देखिए यहां से क्लियर हुआ। इसके बाद इसी पहले अध्याय का 20 पद से पढ़िए। जो उसने 19 पद से पढ़िए। और उसकी सामर्थ और उसकी सामर्थ यानी परमेश्वर की सामर्थ मसीह में, मसीह की सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यानी आने वाले युग में भी सबसे ऊपर अगर कोई नाम रहेगा तो वो रहेगा यीशु मसीह का नाम। जैसे इस युग में भी सबसे ऊपर नाम उसका है, लेकिन आपको अभी सबसे ऊपर उसका दिख नहीं रहा है ना, लेकिन है उसी का नाम सबसे ऊपर। किसने रखा? परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर का कौन क्या बिगाड़ लेगा? परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है जी। और सब कुछ किसके? तो यीशु मसीह ने इसका मतलब मत्ती में बिल्कुल सही बोला था, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा दिया और बालकों पे प्रकट किया। जो तूने पुत्र को सब कुछ दे दिया, उसको सौंप दिया है, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर हम उसे प्रकट करें। और देखिए यहां पर वो पौलुस बता रहा है कि उसको सारी चीजें उसके चरणों में कर दी गई जी, और उसे सब वस्तुओं पर, सारी वस्तुओं पर कौन शिरोमणि है? शिरोमणि का मतलब समझते हैं? द ओनली हेड, शिरोमणि, सब चीजों के टॉप पे, सब चीजों को अपनी मर्जी से यूज करने वाला, देने वाला, खर्च करने वाला, शिरोमणि ठहराकर यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह को उसने शिरोमणि ठहराया पिता ने, और दिया किसको? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिला है, किसी पास्टर को नहीं मिला, किसी बिशप को नहीं मिला, किसी संस्था को नहीं मिला, कलीसिया को दिया है। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया की परिभाषा देख लेंगे, और संसार में लोग कैसी परिभाषा रखें उनके कार्यों से प्रकट है। देखिए मुंह से बोली बात ज्यादा धीमी होती है, क्योंकि एक कहावत कही गई है, एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोलते हैं उससे ज्यादा आपका व्यवहार प्रकट कर रहा है, वो ज्यादा जोर से बता रहा है कि आप क्या हैं। ठीक है जी, उसको कलीसिया को दे दिया। ये क्या है? कलीसिया क्या है? वो स्पिरिचुअल बॉडी है जिसका वो हेड है यीशु मसीह जी, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ। आप जब कलीसिया में बार बार आते हैं, परिपूर्ण का मतलब रीफिलिंग, परिपूर्ण का मतलब है नहीं, कंप्लीट कैसे होते हैं?
है, फिल्स एवरीथिंग, यानी परिपूर्णता। वही जैसे गैस सिलेंडर आपके पास है, सिलेंडर लेकिन भारी खाली हो भरा होता है ना, तो जब जब खाली होता है तो एक भरा आता है और एक खाली चला जाता है, रीफिलिंग ना। तो रीफिलिंग हो रही है ना उसी जगह पे, आप ही के घर पे आता है ना बार बार, कि पड़ोसी के आ जाता है। एक बार हमारे यहाँ आया, तब फिर बाकी अब तब से आया नहीं, इधर उधर जा रहा। हाँ, आप कलीसिया में अगर आते हैं तो रीफिल होते हैं, रिचार्ज होते हैं, फिर जाते हैं, खर्च होते हैं, फिर रिचार्ज होते हैं, चलना। तो जीवन का मतलब क्या है? सोर्स। लाइफ विदाउट सोर्स नहीं होती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ का सोर्स क्या है? कलीसिया। अब बिना कलीसिया की स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चलेगी? और वो भी कलीसिया यीशु मसीह की, जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करती है वचन के द्वारा। ये उसकी बात की गई है। अब इसी में आपको एक चीज और दिखाते हैं, ये बिना इसके, ये आत्मिक उसमें। अब इसी में आ जाए 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय 11 पद से। किसने किसने? यीशु मसीह ने, क्योंकि हेड वही है कलीसिया का। अपनी कलीसिया की बात कर रहा है यीशु मसीह, ये संसार की कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा है। वहां पर उन्होंने अपने अपने प्रेरित और भविष्यवक्ता और प्रचारक नियुक्त कर रखे हैं। यीशु मसीह अपनी बात कर रहा है कि जो कलीसिया, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल जिस कलीसिया की बात कर रही है, हम उसी कलीसिया की बात कर रहे हैं जिसकी बात यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। उसके विषय में पौलुस ने लिखा है। अब कोई व्यक्ति अपनी कलीसिया बनाने लगे तो वो अपने तरीके से बना रहा है, शारीरिक तरीके से अपने नियम लगा रहा, अपने चुनाव से लोगों को सेवक ठहरा रहा है ना। तो उसका अपना चुनना है, अपना नजरिया है। लेकिन हम वचन का नजरिया बता रहे, परमेश्वर का नजरिया, यीशु मसीह का नजरिया। उसने कुछ को प्रेरित, सबसे पहले कलीसिया में सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है? जो जहां से कलीसिया शुरू होती है। कलीसिया किससे शुरू होती है? पास्टर से नहीं शुरू होती है, ना बिशप से शुरू होती है। कलीसिया किससे शुरू होती है? फिर से पढ़िए। अरे आप पढ़ते हैं फिर। ये किसने? यीशु मसीह ने कुछ को, तो प्रेरितों को बुलाया किसने था? है ना। तो अगर हम मसीह की कलीसिया के में जाना चाहते हैं तो हमको प्रेरितों की सुननी पड़ेगी। प्रेरित कहां मिलेंगे? वचन में, है ना। प्रेरित कहां मिलेंगे? बाइबल में प्रेरित है ना। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता, तो भविष्यवक्ता आपको कहां मिलेंगे? बाइबल में, ठीक, नियुक्त करके। और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, वो भी आपको बाइबल में मिल जाएंगे। हाँ, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको? किसने नियुक्त किया? अब आपको और हमको ये देखना है कि हम जहां जा रहे हैं वहां पर किसने नियुक्त किया है, उसी की पावर काम करेगी। अगर किसी संस्था ने नियुक्त किया है तो संस्था जब चाहेगी उस पर कार्रवाई करेगी, जब चाहेगी हटा देगी, जब चाहेगी रखेगी, है ना। और संस्था जैसा चाहेगी उसको चलाएगी, उसको वैसे ही चलना पड़ेगा संस्था के अनुसार। लेकिन अगर यीशु मसीह ने नियुक्त किया तो वो किसके अनुसार चलेगा? तो ये पता कैसे चलेगा कि किसके अनुसार है? उसके जीवन से पता चल जाएगा, उसके निर्णय से पता चल जाएगा, उसकी बोली से पता चल जाएगा कि वो संस्था के फेवर में बोल रहा है कि परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। बोली भेद खोलती है ना। तो आपको सेवक की बोली से पता चल जाएगा ये किसकी ओर से नियुक्त है, किसकी सुन रहा है, किसके अनुसार ये कलीसिया में चल रहा है, लोगों को किस आधार पे बात कर रहा है, अपने लेवल से, संस्थागत लेवल से, या मसीह के लेवल से। ये पहचान है। अगर उसने नियुक्त किया है, उसने कुछ को नियुक्त करके, ये जब ये सारी चीज चल रही है, उसने इसको प्रेरित, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, फिर कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। ये अगर कलीसिया के द्वारा प्रभु को कार्य करना था तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं? इसका मतलब वो सीधे सीधे यीशु मसीह की योजना का, परमेश्वर की योजना का
विरोध कर रहे हैं, क्या उद्धार मिलेगा? उद्धार तो दूर है, उद्धार देगा भाई। उद्धार का मतलब है नए सिरे से जन्म प्राप्त करना। वो जन्म प्राप्त करके करेगा कहां? जब तक उसके पास वो जीवन जीने। भाई हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, मछली जो है वो जल में जिंदा रहती, जल से बाहर निकालो मर जाएगी। तो एक मसीही विश्वासी कलीसिया में ही तो जीवित रहेगा, बिना कलीसिया के मर जाएगा, है ना? तो ये प्रिंसिपल लोगों को नहीं समझ में आया अभी तक। वो कलीसिया को उन्होंने हल्के में ले लिया, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये संस्था का काम है, कलीसिया एक संस्था है ना। परमेश्वर के सामने संस्था कलीसिया नहीं है। परमेश्वर के नजरिए से कलीसिया मसीह की देह। नजरिया बदलो। जब तुम्हारा नजरिया बदलेगा कलीसिया के विषय में, तब तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव होगा कि नहीं, ये तो परमेश्वर की योजना है और इसके विपरीत हमको उद्धार क्या यानी आत्मिक जीवन हम जी ही नहीं सकते। दिस इज द प्लेस वेयर वी रिसीव लाइफ। जी, जिससे यानी देखिए कलीसिया में उसने सेवकों को नियुक्त किया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आपको मसीह में सिद्धता कैसे प्राप्त होगी? बिना कलीसिया के। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह काम किया है, उसने नियुक्त किया ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। और मसीह की देह जब हम लोग कलीसिया में लोग उन्नति पाते हैं, आत्मिक उन्नति पाते हैं, तो मसीह की देह उन्नति पाती है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। और परमेश्वर का उद्देश्य अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना है। और पुत्र के द्वारा का मतलब कलीसिया के द्वारा, जो उसकी पुत्र की देह है। ये पावरफुल चीज है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको एक चीज दिखा दें कि इसमें से हो सकता है कि आपको प्रेरित तो बाइबल में है, भविष्यवक्ता भी बाइबल में है, सुसमाचार प्रचारक भी बाइबल में है। ये 3 लेवल तो आपको यहीं मिल जाते हैं। बचा लास्ट में चौथा। तो ये जो चौथा लेवल है, चौथे में 2 हैं, कुछ को रखवाले और उपदेशक। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड हिज गिफ्ट्स वर वेरीड, he himself appointed and gave men to us। उसने कलीसिया यानी कलीसिया में सेवक दिए हैं मनुष्यों के रूप में। उस सेवक वो इंसान है जो यीशु मसीह ने नियुक्त किए जी। सम ऑफ अपोस्टल्स, स्पेशल मैसेंजर्स, ये बाइबल में ही आपको मिलेंगे जी। सम प्रॉफिट्स, इंस्पायर्ड प्रीचर्स and expounders, some evangelists, preachers of the gospel, traveling missionaries, some pastors, shepherds of his flock and teacher। ये जो पास्टर है, पास्टर ही ये रखवाला भी है और यही टीचर है। पास्टर टीचर बोलते हैं। और अगर पास्टर टीचर नहीं है तो वो कलीसिया उन्नति नहीं कर सकती। ये यीशु मसीह बहुत सटीक, यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जानता कि कैसे ये काम होगा। उसकी कलीसिया वो बना रहा है तो उसको मालूम है किसको कहां लगाना है ना। भाई अपनी टीम बना रहा है और उसकी टीम काम कर रही है, तो किसके कंट्रोल में करेगी? अब आप देखिए इसमें आ जाइए, प्रेरितों काम 20 अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों काम 20 अध्याय का 27 और 28 पद पढ़िए। यहां पौलुस लास्ट में जब वो, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये पौलुस कलीसिया को बता रहा है, ये डिटेल। मैं परमेश्वर के अभिप्राय को पूरी रीति से तुम्हें बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और नहीं, हाँ, अपनी और पूरे झुंड की, ये कलीसिया को कह रहा, पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने
अध्यक्ष का मतलब सेवा। तो पवित्र आत्मा ने अगर हमें नियुक्त किया है, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नियुक्त किया है, तो हमें अपनी भी पहले अपनी रखवाली करनी है और फिर झुंड की, क्योंकि हम भटकेंगे, झुंड हमारे पीछे है। झुंड को भटकाना नहीं है, हमको भटका दो, झुंड भटक जाएगा। हम अगर नहीं भटकेंगे तो झुंड नहीं भटकेगा। ये पौलुस वहां पर लास्ट में बोल रहा है कि अपनी और पूरे झुंड की, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, रखवाली करो। जी, कि तुम परमेश्वर की, अब देखिए आगे खुल के कहा कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने, कलीसिया को यीशु मसीह ने लहू से मोल लिया, एक व्यक्ति विशेष को नहीं लिया, है ना। और ये कलीसिया की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सेवक को, है ना। और जो सेवक यीशु मसीह के नाम से गलत करेगा, उसका परिणाम क्या होगा ये सोच लीजिए, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, उसका क्या हाल होगा। जी आगे, मैं जानता हूं कि, ये देखिए बहुत बड़ी ये गवाही है, ये पहली सदी की कलीसिया के एंडिंग पार्ट में जब पौलुस दुनिया छोड़ने वाला था, तब उसने ये बात बोल दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम में, यानी कलीसिया में, मसीह की कलीसिया में फाड़ खाने वाले, आपको मालूम है यीशु मसीह भेड़िया को मतलब क्या कह रहा था? झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक, ये बता दिया था उसने। और ये पौलुस ने यहां पे क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम में, यानी कलीसिया में, मसीह की कलीसिया में फाड़ खाने वाले भेड़िया आ जाएंगे, आ जाएंगे, जो झुंड को तितर बितर कर देंगे, यानी डिनोमिनेशन पे इतना डिवाइड करेंगे, इतना डिवाइड करेंगे, करते ही चले जाए। आज वही तो हो गया। इसलिए लोगों को कलीसिया नहीं समझ में आ रही, लेकिन कलीसिया मसीह की आत्मिक देह है, जिसमें हम आत्मिक जीवन जीते, उसी में रहते, और इसीलिए कहा गया मसीह हमारी धार्मिकता। तो कलीसिया में अगर आप हैं, तब मसीह आपकी धार्मिकता, और आप कलीसिया में नहीं हैं, if you are disconnected from the body of Christ, the righteousness of Jesus Christ is not imputed on you. वो तुम्हारे साथ उसकी कोई धार्मिकता नहीं, कोई मेल नहीं, उसने अपनी देह में मेल किया है। लास्ट में एक वर्ष और निकाल लीजिए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, ताकि ये विषय कंप्लीट हो जाए, क्लियर भी हो, कंप्लीट भी हो। हम क्लियर और कंप्लीट चाहते, ताकि हम लोग आगे उन्नति में बढ़े। 2 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़िए। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और काहे में, फिर से बोलिए, बैर, हाँ, वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया है,
कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। किससे? परमेश्वर पिता से। दोनों का, यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों को मसीह की देह में, वो अपनी देह में एक करके हमें एक नया मनुष्य बना देता है। तो हम जब मसीह में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी जाति से होते हैं, लेकिन जब हम उसकी देह में आ गए और पवित्र आत्मा ने हमको नई सृष्टि बना दिया, तो अब हम केवल मसीही हैं, अब हम कोई जाति नहीं। और उसके सारे निशानात जाति वाले, वो सारा स्वभाव व्यवहार सब खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं नई सृष्टि। और ये काम कहां होगा? मसीह की देह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के खुलने से प्रभु सत्य मिलता है जो हमारे जीवन का आधार है, और प्रकाश मिलता है ताकि हमारा जीवन सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो और मसीह की महिमा का कारण बने। और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। इसलिए प्रभु अपने आप को और सब विश्वास करने वालों को आपको सौंपते हैं। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।